ये बाजी तो मैं ही जीतूंगा। भूत बंगले में क्या बिल्ली भी रहती है? क्यों नहीं, वो तो काली बिल्ली थी और काली बिल्ली और भूत की अच्छी जमती है ना? शुक्रिया। अरे, देखा आज क्या खाकर घर से निकले थे? और क्या, मिष्टी दही और कौन है वहां? अकेले मत जाइए। गुड इवनिंग बैनर्जी। डॉक्टर लार्किन, गुड इवनिंग। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने देखा कि तुम्हारी जीप बाहर खड़ी है और फिर तुम्हारी खिड़की से कैंडल की रोशनी बाहर आ रही थी। ओहो। इसीलिए मैंने सोचा कि आकर खुद ही देख लूं कि तुम क्या पागलपन कर रहे हो इस घर के अंदर। मेरे इन दो दोस्तों को रोमांच बहुत पसंद है। एवरग्रीन लॉज में बैठ के इन्हें ताश खेलना था तो ले आए। इज इट सो? गुड, वेरी गुड। ये सब अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? मुझे भी एडवेंचर का शौक था कई साल पहले, लेकिन अब क्या करूं? I'm a pretty old man, you see. घर में बैठा रहता हूँ सोफे पर, शाम को थोड़ा ड्रिंक कर लेता हूँ, बैठे बैठे अपने पुराने दिन याद कर लेता हूँ, क्या क्या किया क्या नहीं किया। जो भी हो, just have fun. मैं चलता हूँ, बाय। बाय। अरे वाह, बुढ़ा इस तरफ आता है शाम को टहलने, ये नहीं पता था। साइमन नहीं है, लर्किन है। चलो, एक के बाद एक फॉल सलाम। क्यों, उदास तो नहीं हो रहे हो? हैं? डायरी में लिखा है शाम 7:30 बजे उसकी मौत हुई थी। 7:15 बजे। और आधा घंटा देखते हैं, फिर निकल जाएंगे। पर तब तक हम सैंडविच तो खा ही सकते हैं ना? हाँ। ये लो। थैंक यू। लो अनिक। साथ साथ कॉफी भी हो जाए। क्यों अरे आप नहीं? लीजिए ना। ओके। ये भी ना। Simon, Simon.
You're back. Simon, you're back. Simon. मतलब ब्राउन साहब का अक्लमंद, अभिमानी, मनमौजी, सुलझा हुआ प्यारा साइमन जो बिजली के गिरने से मरा था आज से 109 साल पहले, वो साइमन था ब्राउन साहब का पालतू काला बिल्ला। क्यों बेटा नेपला? ये भी बहुत मस्त है। अब जो कहानी सुनाऊंगा वो किसी के लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन किसके लिए? पोल्टू के लिए, क्योंकि ये घटना उसके परिवार में घटी है। हमारे परिवार में? हाँ, भूतों वाली? और नहीं तो क्या, भूतों वाली ही तो है। तेरे दादाजी के सगे भाई की एक अजीब सी कहानी है। मतलब दाढ़ी दादू जो अभी दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में, यानी प्रताप सरकार। तुम लोग तो अभी दादू की दाढ़ी देख रहे हो। लेकिन जिस दिन झगड़ के घर छोड़ा था तब एक अकड़ू, जिद्दी, रोमांटिक नौजवान था, क्लीन शेव्ड। पता है, पिछले साल शिमला जाते वक्त एक रात दिल्ली में मैं उनके घर रुका था। कमला भाभी के बनाए खाने का स्वाद अब तक जबान से लगा हुआ है। कई सालों बाद मिल रहे थे ना, मुझे देखते ही अचानक उन्हें उस किस्से की याद आ गई। क्यों? आपको देखकर क्यों? वो भी एक बड़े मजे की बात है। हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि उनका जिस भूत से पाला पड़ा था वो भूत हूबहू मेरी तरह दिखता था। तो कहानी सुनते सुनते तुम लोग भूत की जगह मुझे इमेजिन कर सकते हो। वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? दाढ़ी दादू की लिखी किताब इस घर में भी है। होनी चाहिए, वो तो आज भी लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं। उनके लिखने से ही तो कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत क्या? आरंभ, शुरू। ओ। मातृभाषा में तेरी पकड़ अब तक ठोस नहीं हुई रे। ठोस बोले तो? जाने दे, तेरे दादाजी प्रद्युत सरकार और उनके छोटे भाई प्रताप सरकार के बीच जब झगड़ा हुआ था तब हम सब ढाका में थे। तो प्रद्युत सरकार ठहरे रौबदार वकील। वो बोले इस घर में लेखक नहीं चलेगा। प्रतापदा भी जिद्दी थे। एक बार जो लेखक बनने का फितूर चढ़ गया फिर कौन रोकेगा उन्हें। उसी वक्त घर से निकल गए, ढाका से स्ट्रेट कोलकाता। फिर क्या, यहाँ आकर लिखना शुरू कर दिया। मसालेदार रोमांटिक लेखक के नाम से मशहूर भी हो गए, लेकिन पैसों के मामले में ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल कुछ भी बोलेंगे क्या? मैंने तो सुना है मशहूर लेखक लोग बहुत पैसा कमाते हैं। मैं क्या आज की बात कर रहा हूँ, मैं 1950 की शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तब नाम मिल भी जाए दाम नहीं मिलते थे। समझा, आगे बढ़िए। लिहाजा हुआ यूं कि जो भी यार दोस्त बने थे उनसे प्रतापदा पैसे उधार लेने लग गए। अब उधार लेते लेते हालात ऐसे बिगड़ गए कि यार दोस्त उनसे कतरा कर चलने लगे या फिर तगादा करने लगे। इन हालातों में प्रतापदा ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए कोलकाता से गायब रहना पड़ेगा, और उन्हें वैसा मौका भी मिल गया। एक प्रकाशक ने कुछ पैसे एडवांस देकर कहा एक उपन्यास लिख दीजिए। बस वो पैसे लेकर प्रतापदा चल पड़े रायपुर की ओर। रायपुर के बारे में उनके एक दोस्त ने बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वहां का हवा पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्टेशन पे पूछताछ करने पर उन्हें निकुंज पाल के बारे में पता चला। उस इलाके में उनके 2-4 घर थे जिन्हें वो किराए पे देते थे। प्रतापदा सीधे उनके पास चले गए। मुलाकात भी हो गई, लेकिन वो बड़े शक्की मिजाज इंसान थे। चाहे एक दिन रुको या एक हफ्ता रुको, 1 महीने का भाड़ा पहले नहीं दिया तो मैं घर किराए पे नहीं देता। 1 महीना? भाड़ा भाड़ा कितना है? 10 रुपए।